नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सब मिलकर सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी, एक बड़े से शेर और एक छोटे से चूहे की कहानी। तो फिर तैयार हो जाओ, चलो हम सब मिलकर चलते हैं एक बहुत बड़े और घने जंगल में। सोचो वहाँ कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, है ना, और कितने सारे जानवर भी रहते होंगे। तो उस जंगल के ठीक बीच में कौन रहता था पता है? जंगल का राजा, एक बहुत बहुत बड़ा और ताकतवर शेर। वो इतना मजबूत था कि जब वो चलता था ना तो ऐसा लगता था जैसे जमीन कांप रही हो। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था और सूरज चमक रहा था। हमारे शेर राजा ने खूब सारा खाना खाया था और एक बड़े से पेड़ के नीचे छांव में मस्त सो रहा था, गहरी नींद में। और पता है क्या, वो खर्राटे भी ले रहा था। और ठीक उसी समय अंदाजा लगाओ कौन आया। चूं चूं चूं, एक छोटा सा नटखट चूहा। वो तो बस अपनी ही मस्ती में था, इधर उधर कूद रहा था, खेल रहा था। और खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा और वो सीधा शेर के ऊपर चढ़ गया। और बस चूहे के कूदने से शेर की नींद खुल गई। शेर ने धीरे से अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी, और फिर एक जोरदार दहाड़ मरी, इतनी जोर से कि पूरा का पूरा जंगल ही कांप उठा। और उसने झट से उस छोटे से चूहे को अपने बड़े से पंजे में पकड़ लिया। अब बेचारा नन्हा चूहा, वो तो डर के मारे कांप रहा था, पर उसने थोड़ी सी हिम्मत की और कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। क्या पता कभी मैं छोटा सा चूहा भी आपके किसी काम आ सकूं। ये बात सुनकर तो शेर को जोर से हंसी आ गई। वो बोला, हा, तुम इतने से तो हो और तुम मेरी मदद करोगे, जंगल के राजा की। चलो कोई बात नहीं, आज मेरा मूड अच्छा है, जाओ भाग जाओ यहां से। और शेर ने चूहे को जाने दिया। फिर कुछ दिन बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। पता है वो क्या करना चाहते थे? वो शेर को पकड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा और मजबूत जाल बिछा दिया। और हमारा शेर, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वो जंगल में घूम रहा था और अचानक उसका पैर उस जाल में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो जितना हिलता, जाल की रस्सियां उसे उतना ही कसकर पकड़ लेती। बेचारा शेर बुरी तरह फंस गया था। अब शेर क्या करता? वो मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सब जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी, पर कोई भी शिकारियों के डर से पास नहीं आया। कोई भी नहीं। शेर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तो अब क्या होगा? जंगल का राजा जाल में फंस गया और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। सोचो तो जरा, इतने बड़े और ताकतवर शेर को अब कौन बचाएगा? और तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, चू चू चू। अरे, ये तो वही हमारा छोटा सा दोस्त चूहा था। जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी, वो सब कुछ भूलकर बिना डरे भागा भागा शेर की मदद के लिए आ गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा और बोला, महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। याद है उस दिन आपने मेरी जान बख्शी थी, आज मेरी बारी है आपकी मदद करने की। और बस फिर क्या था, वो नन्हा चूहा फुर्ती से जाल की रस्सियों पर चढ़ गया और अपने तेज पैने दांतों से कुट 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 रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। वो बिना रुके अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को काटता रहा। और फिर देखते ही देखते एक रस्सी कट गई, फिर दूसरी, और थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा जाल कट गया और हमारा शेर राजा आजाद हो गया। शेर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस नन्हे से चूहे ने उसकी जान बचाई है। उसने चूहे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे छोटे दोस्त, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैं तुम पर हंसा था, पर आज मुझे समझ में आया कि कोई भी दोस्त या कोई भी मदद कभी छोटी नहीं होती। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा दोस्त भी हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर सकता है। और बस उस दिन के बाद से जंगल का सबसे ताकतवर शेर और वो नन्हा सा चूहा
पक्के वाले दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी पूरा जंगल देता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।